हेलो बच्चों। तो क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई में अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप जो है मेरे चैनल पे जो है बने रहिए। आप लोगों की सारी दिक्कतों को मैं दूर कर दूंगा और चीज़ों को बहुत आसान बना दूंगा। खास तौर से केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। उसके बाद जो है उसके प्रकार को मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और उसके बाद जो है इसको मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ। तो हेडिंग बनाएंगे रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक रासायनिक संयोजन 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 का नियम नियम। इसके बाद लिखेंगे इसमें जब जब कोई पदार्थ कोई पदार्थ रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया 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 करता है करता है तो अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के अभिक्रिया के दौरान दौरान वो जिन नियमों का जिन नियमों का नियमों का नियमों का वो पालन करता है पालन पालन करता करता है वे नियम वे नियम ही ही रासायनिक नियम ही रासायनिक रासायनिक संयोजन संयोजन का नियम कहलाती है। संयोजन का नियम कहलाती है कहलाती है। तो ये डेफिनेशन क्या बता रहा है। ये डेफिनेशन बता रहा है कि अगर कोई भी आप लोग का पदार्थ है अगर वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों को वो किसी ना किसी जो है नियम का पालन करता हुआ दिखेगा। वो जिन जिन नियमों का पालन करेगा उन सभी नियमों को क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। इसमें से जो सबसे पहला नियम होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको समझाता हूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम देंगे मुझे ताकि मैं इसको मिटा सकूं और उसके बाद जो है इस हेडिंग को बनाएंगे और उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, द्रव्यमान 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 संरक्षण संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या बताता है, किसी किसी अभिक्रिया 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 में अभिकारक अभिकारक अभिकारक
एवं एवं उत्पाद 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 का द्रव्यमान 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 समान होता है, समान होता है, या वो ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान द्रव्यमान को ना तो नष्ट नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, सकता है, ना ही उत्पन्न उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बता रहा है? ये नियम बताता है कि अगर आप लोग का कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद का भी होना चाहिए। तो जो है हम क्या बोलेंगे कि जो है अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। और इसको दूसरे शब्द में यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो द्रव्यमान होता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे जो है क्या किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान है किसी रिएक्शन में जो है अभिकारक का, उतना ही द्रव्यमान जो है उत्पाद का भी होता है। तो ये जो है आप लोग का द्रव्यमान का नियम हो। उसके बाद जो है अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अगला नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को कैसे लिख सकते हैं? इस नियम को लिख सकते हैं कि किसी एक यौगिक में, किसी एक यौगिक में पाए जाने वाले वाले तत्वों का द्रव्यमान अनुपात निश्चित होता है, निश्चित होता है, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। अब ये परिभाषा क्या बता रहा है? ये परिभाषा बता रहा है कि अगर आप लोग का कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक में जो तत्व होंगे उन तत्वों का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि शुष्क बर्फ है, बर्फ का सूत्र होता है CO2। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान कितना आएगा? वो 32 आएगा। तो इनके बीच में अनुपात कितने का हो गया?
12:32 हो गया। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 16 आएगा। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो इनके बीच में अनुपात कितना हो गया 3:8 हो गया। तो ये बता रहा है कि आप इस CO2 को किसी भी तरीके से प्राप्त कीजिए, शुष्क बर्फ को हर एक बार जो है द्रव्यमान अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का इतना ही मिलेगा, 12:32 या फिर 3:8। तो ये इस नियम को जो है समझने का फायदा होता है। इसकी हेल्प से आप जान पाते हैं कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। उसके बाद आप लोगों का अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। अब इस गुणित अनुपात के नियम को भी मैं क्या करता हूँ डिफाइन करता हूँ और उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो हेडिंग बनाएंगे गुणित अनुपात का नियम। हेडिंग बनाएंगे आप लोग गुणित अनुपात अनुपात का नियम। ये नियम क्या बताता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करके किसी संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें उपस्थित एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के सरल गुणित मान अनुपात द्रव्यमान अनुपात से संयोग करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बता रहा है, ये डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आप लोग का दो तत्व है वो आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके क्या कर लेते हैं एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं। अब अगर एक से अधिक यौगिक बनेगा तो उसमें जो है एक तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान होगा वो दूसरे तत्व के जो है सरल गुणित द्रव्यमान अनुपात से संयोग करके अलग अलग यौगिकों को बनाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा 12 होगा और यहाँ पे भी कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा 12 होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे का द्रव्यमान यहाँ पे 36 लिखा जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 48 होगा। तो उसके बाद आप लोग का अगला नियम है गैर-लुसैक का नियम। उस नियम को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ये नियम बताता है, ये दूसरे का नियम, पहले हेडिंग बनाइए, उसके बाद लिखिए के दूसरे का नियम। नियम, ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब गैसें आपस में संयोग संयोग करती करती हैं हैं तो तो अभिकारी 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 यौगिक अभिकारी अभिकारी गैसों गैसों का अनुपात अनुपात सरल होता है होता सरल होता है है यदि होता है यदि उत्पाद उत्पाद में भी गैस है तो वो भी अभिकारी 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 गैसों गैसों के सरल अनुपात अनुपात में होती होती है। ठीक है, अब ये नियम क्या बता रहा है कि मान लीजिए दो गैसें मैं ले रहा हूँ, दो या दो से अधिक भी ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दो गैस, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेता हूँ, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो रिएक्शन में क्या होगा, आपस में जब ये संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, आपका H2O बनता है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितना मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन गैस 1 मोल है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या बन रहा है, जो वाटर बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है। तो एक आयतन हाइड्रोजन का है और एक आयतन किसका है, मोल की जगह पे अगर मैं इसको आयतन मान लूं तो एक आयतन हाइड्रोजन गैस का, एक आयतन जो है ऑक्सीजन गैस का मिलकर क्या बना रहा है, 2 आयतन जो है जल को बना रहा है। तो यही बता रहा है ये नियम बता रहा है कि इनका अनुपात जो होगा वो सरल होगा।